हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 मई तक एक्सटेंड कर दी गई है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग में लगभग 8,000 मल्टीटास्क वर्कर के पद भरे जाएंगे। इसके लिए सिलेक्शन मेरिट बेस पर होगा। 38 अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। इसके लिए एसडीएम की अध्यक्षता वाली एक समिति गठित की जाएगी जो एप्लीकेशंस की स्क्रूटनिंग करेगी। नियम 7 के अंतर्गत जिस अभ्यर्थी के सबसे अधिक कुल अंक होंगे उसे ज्वाइनिंग के लिए लेटर भेजा जाएगा। तो दोस्तों, अभी भी हमारे माइंड में ये डाउट है कि मेरिट कैसे बनेगी और कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगी। तो चलिए इस वीडियो में इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 38 अंकों का विभाजन वो इस प्रकार से है। स्कूल से दूरी के 8 अंक, शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 8 अंक, विभिन्न कैटेगरी के 8 अंक, स्कूल के लिए ज़मीन दान करने वालों के लिए 8 अंक, एससी, एसटी, ओबीसी या बीपीएल कैटेगरी के लिए 3 अंक और परिवार का कोई भी मेंबर अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो उनको 3 अंक मिलेंगे। तो इन सब का जो टोटल बनता है 38 अंक बनता है। अब हम ये मानकर चलते हैं कि किसी ब्लॉक में 3 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया, एक्स, वाई और जेड। तो सबसे पहले जो एक्स अभ्यर्थी है उसका जो वार्ड है और जो स्कूल है वो सेम है, यानी कि स्कूल उसी के वार्ड में है, तो उसको 8 अंक मिलेंगे। दूसरा जो वाई अभ्यर्थी है वो पंचायत के दूसरे वार्ड से बिलोंग करता है तो उसको 6 अंक मिलेंगे। और अगर कोई अभ्यर्थी 7 लगती पंचायत से होता तो उसको 2 अंक मिलने थे, लेकिन जो जेड है, जेड अभ्यर्थी सेम वार्ड का है तो उसको भी 8 अंक मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो एक्स है, एक्स 5th पास है तो उसको 5 अंक मिलेंगे। वाई 8th पास है तो उसको 8 अंक और जेड जो है वो भी 8th पास है तो उसको भी 8 अंक मिलेंगे। अब देखिए, थर्ड पॉइंट जो है वो विभिन्न कैटेगरी के अंक हैं, तो इसमें मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो है 8। तो अगर ए कैटेगरी में जैसे विधवा, अनाथ और अपंग, इनमें से अगर किसी भी कैटेगरी में अगर कोई एप्लीकेंट आता है तो उसको 8 पॉइंट मिलेंगे। तो इस केस में एक्स जो एप्लीकेंट है वो इस ए कैटेगरी में आ रहा है। विधवा, अनाथ या अपंग, इन तीनों में से अगर कोई भी एक होगा तो उसको 8 पॉइंट मिलेंगे। वाई और जेड ना तो विधवा है, ना अनाथ, ना अपंग, इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो उनको कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं बी की तरफ। तो बी जो है वो पॉइंट है हमारा अति दयनीय परिस्थितियों में रहने वाले। 5 पॉइंट मिलेंगे अगर कोई इस कैटेगरी में आता है। तो एक्स इस कैटेगरी में नहीं आता है, वाई नहीं आता है, लेकिन जेड इस कैटेगरी में आता है तो उसको 5 पॉइंट मिलेंगे। और सी जो पॉइंट है, सी कैटेगरी है पति त्यागता स्त्री, तो इसको इस कैटेगरी में अगर कोई आता है तो उसको 3 पॉइंट मिलेंगे। तो एक्स इस कैटेगरी में नहीं आता है, वाई आता है तो वाई को 3 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं और जेड नहीं आता है तो जेड को कोई पॉइंट नहीं मिला है। 4th पॉइंट है स्कूल के लिए ज़मीन दान देने वाले। इसमें जिन्होंने स्कूल के लिए ज़मीन दान दी है उनको 8 अंक मिलेंगे। तो एक्स इस कैटेगरी में आता है तो एक्स को 8 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। वाई को कोई नहीं मिला है और जेड को भी कोई नहीं मिला है क्योंकि उन्होंने स्कूल के लिए ज़मीन दान नहीं की है। अब पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 में है एससी, एसटी, ओबीसी या बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले। इन चारों में से किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करता है तो उसको 3 पॉइंट मिलेंगे। तो एक्स इस कैटेगरी में बिलोंग करता है तो एक्स को 3 पॉइंट मिले हैं। वाई भी सेम कैटेगरी से बिलोंग करता है और जेड भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो इन तीनों को 3-3 मार्क्स दिए गए हैं। अब पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। परिवार का कोई भी मेंबर सरकारी नौकरी में नहीं है तो इसमें अंक हैं 3। तो एक्स इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता है, इसको कोई पॉइंट नहीं मिला। वाई इस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वाई को 3 पॉइंट मिले हैं और जेड को भी 3 पॉइंट मिले हैं। अब चलिए इन सभी का टोटल कर लेते हैं। तो एक्स जो कैंडिडेट है उसके अगर पॉइंट टोटल किए जाए तो 32 पॉइंट्स बनते हैं, वाई के 23 बनते हैं और जेड के
27 बनते हैं। तो इस तरह से जितने भी एप्लीकेंट होंगे, जितने भी अभ्यर्थी होंगे, उनकी जो मार्क्स टोटल किए जाएंगे और फिर जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला कैंडिडेट होगा उसे ज्वाइनिंग के लिए लेटर भेजा जाएगा और बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फिर पूरी की जाएंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से मार्क्स लगाए जाएंगे और जो है मेरिट तैयार की जाएगी। जैसा कि इस केस में एक्स कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा और इन केस अगर वो ज्वाइन नहीं कर पाता है तो जो वेटिंग लिस्ट में वाई और जेड, क्योंकि जेड के 27 मार्क्स हैं तो वो वेटिंग लिस्ट में फर्स्ट प्रेफरेंस में होगा और उसके बाद जो वाई है 23 मार्क्स वाला वो सेकंड प्रेफरेंस में होगा, तो उनको फिर वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। तो अगर इन केस एक्स ज्वाइन नहीं कर पाता है तो फिर जो जेड कैंडिडेट है वो ज्वाइन करेगा। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर देना और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।